अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ वकास अली एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। सो आज का वीडियो एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो फॉर नीट 2023 एस्पायरेंट्स। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट शैल बी योर स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग 3 और 4 मंथ्स फॉर योर नीट 2023 प्रिपरेशन। और जो नीट 2023 का जो न्यू पेपर पैटर्न है उस पर बात करेंगे और उसमें आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इन द एग्जामिनेशन और अच्छे से आप विद इन टाइम स्लॉट में अपना जो पेपर है अच्छे से टैकल कर सकोगे। Okay, so actually I was thinking of two parts for this video, but now I have tried to compile both the parts in the same video. So firstly we will be talking about what is your paper strategy, how you shall go through in the paper. Firstly paper में मैं हालांकि पेपर को करने से पहले आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। सो फर्स्टली आई विल प्रेफर एंड आई विल सजेस्ट टू यू दैट उन्हीं मॉक टेस्ट्स को आप अप्लाई करो, उन्हीं मॉक टेस्ट्स ऑनलाइन सीरीज़ को ज्वाइन करो जहां पर आपके जो टेस्ट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होंगे आपके एनसीईआरटी के अराउंड। ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट सीरीज़ में होंगे वही वाली टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करोगे और स्पेसिफिकली एंड स्ट्रिक्टली आपको एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना है फॉर योर टेस्ट एंड नथिंग एल्स। उन सारे टेस्ट सीरीज़ को गिव अप करो और उन सारे क्वेश्चंस को गिव अप करो जिनमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यानी आउटसाइड क्वेश्चंस आउटसाइड द एनसीईआरटी पूछे गए हैं। वो वाला जो है ना, वो वाला आप बिल्कुल साइड में रखो और उनसे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं। Okay, so this is the thing, and now for the paper strategy, you know that NTA has devised new paper pattern, that is it has in each subject two sections, that is section A and section B. section A सबके लिए कंपलसरी हैं, जितने भी क्वेश्चन है सबको उतने करने हैं, और section B जो है उसमें आउट ऑफ 15 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस, जो आपको उनमें से 10 आ रहे हैं वही करने हैं आपको। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, दैट इज़ जो सेक्शन बी है दैट्स मोर ट्रिकी एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन। अब सबसे मैं एक सिंपल सजेशन दूंगा कि जो भी आपका सेक्शन है ऑल द 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहले उसमें ही अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो सो दैट आपका जो मैक्सिमम स्कोर है वो सेक्शन ए से ही गेन हो जाए। और सेक्शन ए से ना आपको कंटिन्यूसली इन ए रो जाना है, क्वेश्चन करना है, जो नहीं आएगा वो छोड़ जाएगा, बट रो में जाना है। वो वहाँ पर आपको नहीं ढूंढना है कि ये आता है मुझे या नहीं आता, ये छोड़ो मैं या करूँ मैं, पहले आपको देखना है वहाँ पर। मतलब वहाँ पर लेस टाइम कंज्यूमिंग इन सॉर्टिंग आउट द क्वेश्चंस, कौन करूँगा मैं कौन नहीं करूँगा, वहाँ पर कंजप्शन ऑफ द टाइम कम हो जाएगा, मतलब टाइम सेवेज हो जाएगा वहाँ पर। इसी तरह से बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसी प्रोसीजर होने की वजह से आपका जो सेक्शन बी है उसके लिए प्रोबेबली एट द एंड आपका जो है एडिशनल टाइम बच सकता है। यू मे सेव 10 to 20 मिनट्स फॉर योर सेक्शन बी। तो उससे क्या हेल्प मिलेगी, सेक्शन बी में आप एक तो इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हो और ऑन द गिवन टाइम आप सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। सो दिस इज़ द सिंपल लेस्ट स्ट्रेटजी आई कैन सजेस्ट यू। एक सिंपल चीज़ जो आपका पेपर सॉल्व कर रहे होगे उसका पैटर्न, जो आपका मॉक टेस्ट है ना उसका पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ द न्यू एनटीए पैटर्न होना चाहिए। उसी के बेस पे वही मॉक टेस्ट से अप्लाई करो और उन्हीं मॉक टेस्ट को फॉलो करो जिनमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नॉट आउटसाइड द एनसीईआरटी। सो दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड एंड यू हैव टू गो विथ। नाउ इंपॉर्टेंट इज़ इन 4 मंथ्स में आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, सिलेबस कवरेज, प्रैक्टिस और बाकी सारी चीज़ें, रिविजन कैसे करना है। सिंपल मैंने एक फार्मूला आपके लिए डिवाइस किया है। यू हैव टू गिव फर्स्टली एवरी डे फ्रॉम टुडे यू हैव टू गिव योर व्हाट इज कॉल्ड एज 10 to 13 आवर्स, एक्चुअली 12 to 13 आवर्स यू हैव टू गिव in each day for your all the 3 subjects from now onwards. What important you have to do is that जो एक मंथ है, मतलब जनवरी कंसिडर कर लो, मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल या फरवरी कंसिडर कर लो, इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू कीप मंथली आपको बायोलॉजी के 12 चैप्टर्स कवर करने हैं, मंथली आपको बायोलॉजी के 12 चैप्टर्स कवर करने हैं एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आपको मंथली 10 चैप्टर्स कवर करने हैं। इसका मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में आप 10 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर करोगे विथ 10 चैप्टर्स ईच मंथ, और बायोलॉजी भी मार्च एंडिंग तक कवर करोगे विथ 12 चैप्टर्स ईच मंथ। इसका मतलब हो गया बायोलॉजी में आपको 2 से 3 दिन एक चैप्टर के लिए मिलेंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को एक चैप्टर के लिए 3 दिन मिलेंगे। एंड यू हैव टू कीप द टाइम स्लॉट दैट इज़ 4 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट पर डे। दैट मीन्स आपको बायोलॉजी के लिए पर सब्जेक्ट के लिए 10 to दैट इज़ 12 आवर्स मिल रहे हैं एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी 10 to 12 आवर्स मिल रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू पर डे क्या कर रहे हैं, जो भी आप चैप्टर उठा रहे हो या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक में आपको करना क्या है, उस टॉपिक में आपको 2 to 2.5 आवर्स फॉर बायोलॉजी में और पहले उस चैप्टर को रीडिंग करने, कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद रिमेनिंग 1 आवर या 1.5 आवर, ये आपको अपने तक है कितने टाइम के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उसमें आपको 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और 50 क्वेश्चन दैट इज़ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। जो कंसेप्ट पढ़े हैं वही कंसेप्ट आउटसाइड PYQs
करने हैं, उससे दो चीज़ें आपको हैं। एक तो आपकी जो कंसेप्ट है ना उसकी रिटेंशन बढ़ जाएगी और कंसेप्ट समझ मतलब कंसेप्ट की जो नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज, वो आपको हासिल होगी। और थर्ड थिंग, कंसेप्ट और आसानी से समझ आ जाएगा और मेजर वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट कंसेप्ट जो डेवलप हो सकते हैं उनका एक्सपोजर आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जा रहे हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना है इन द फ्यूचर। फॉर द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपने देख लिया 3 दिन एक चैप्टर के लिए हैं, पर डे एक चैप्टर को पर डे उस चैप्टर में 4 आवर्स देने हैं। उसमें भी आपको 2 से ढाई आवर देने हैं रीडिंग के लिए, फार्मूलाज को याद करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट 1 आवर और 1.5 आवर आपको कैसे यूज़ करना है। उसमें आपको 30 क्वेश्चंस पर डे करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस करने हैं पर डे आपको नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट यू हैव कवर्ड। और उससे आपका जो है ना एक तो कंसेप्ट डेप्थ समझ आ जाएगी और वास्ट में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। Means what you have to do per day for biology, you have to do what's called as 100 questions, whatever concept or whatever chapter you are covering. And per day for chemistry you have to do what's called as 60 questions per day. एंड फॉर फिजिक्स एज वेल यू हैव टू डू 60 क्वेश्चंस पर डे। इससे आपका मार्च एंडिंग तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड रिमेनिंग अप्रैल के जो रिमेनिंग वीक्स हैं और जो मई का एक वीक है उसमें जाके आप अपने हिसाब से एक फाइनल रिवीजन, एक दो फाइनल रिवीजन दे सकते हो। तब तक आपका मतलब अप्रैल एंड के फर्स्ट वीक तक आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा विद अ गुड प्रैक्टिस और विद अ सिलेबस कवरेज। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिंपल जो हेक्टिक टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिजिक्स के फार्मूला शीट स्पेसिफिकली बनाओ, फार्मूलाज को यूज़ करना सीखो, फार्मूलाज के बेस्ड जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको यूज़ करना सीखो, कन्वेंशन याद रखो। बस फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपलेस्ट कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू। सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।